यूपी से लेकर मुंबई तक पुष्पराज जैन के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड। मुंबई में 14 ठिकानों पर कार्रवाई, देश भर में 50 जगहों पर छापेमारी। कन्नौज में एसपी एमएलसी पुष्पराज जैन पर इनकम टैक्स की रेड। पंपी जैन के घर और दफ्तर पर चल रही है छापेमारी। कन्नौज में इत्र कारोबारी मलिक मियां के घर पर भी रेड जारी। डीजीजीआई की टीम दफ्तर और घर में कर रही है छापेमारी। उत्तर प्रदेश में पुष्पराज जैन के कई ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी। टैक्स चोरी आय से अधिक संपत्ति की जानकारी मिलने पर हुई कार्रवाई। पुष्पराज जैन का इत्र पेट्रोल पंप और कोल्ड स्टोरेज का है कारोबार। पीयूष जैन पर जीएसटी रेड में आया था पुष्पराज जैन का नाम। पुष्पराज जैन के कानपुर के ठिकानों पर भी छापेमारी। स्वरूपनगर स्थित घर पर आयकर विभाग की रेड। कलेक्टरगंज के दफ्तर में भी तलाशी अभियान। हाथरस में पंपी जैन की इत्र फैक्ट्री पर छापा। 2 गाड़ियों में आधा दर्जन आयकर विभाग के अधिकारी कार्रवाई के लिए पहुंचे। दिल्ली के ईश्वरनगर इलाके में मलिक फ्रेगनेंस के ठिकानों पर भी आयकर विभाग की रेड। सुबह 8 बजे से मलिक फ्रेगनेंस के ठिकानों पर चल रही है छापेमारी। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में मलिक मियां के मकान पर भी चल रही है कार्रवाई। पुलिस की सुरक्षा में पहुंची है टीम। पंपी जैन के मुंबई के 8 कमर्शियल और 6 आवासीय परिसरों पर रेड। अंधेरी, विलेपार्ले और मलाड में छापेमारी कर रहे हैं इनकम टैक्स के अधिकारी। अब से थोड़ी ही देर में कन्नौज पहुंचेंगे अखिलेश यादव। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं अखिलेश। पंपी जैन के खिलाफ आईटी रेड पर भड़के एसपी सांसद रामगोपाल यादव। कहा, अखिलेश की रैली में भीड़ से बीजेपी घबराई, हार के डर से छापेमारी। रामगोपाल यादव ने पुष्पराज जैन को दी क्लीन चिट। कहा, पुष्पराज कुछ गलत काम नहीं करते। पहले मऊ में कई जगहों पर छापा पड़ा, कुछ नहीं मिला। रामगोपाल यादव ने आईटी की कार्रवाई को ओछी हरकत करार दिया। कहा, ममता को कितना परेशान किया, मुंह की खानी पड़ी। पुष्पराज जैन के ठिकानों पर छापे पड़ते ही समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया। कहा, बीजेपी का डर और बौखलाहट साफ नजर आती है, जनता सबक सिखाएगी। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा, अखिलेश की रैलियों में भीड़ देखकर बीजेपी परेशान, दूसरे हथकंडे अपना रही है। पुष्पराज जैन के ठिकानों पर छापेमारी पर बीजेपी का तंज। संबित पात्रा ने ट्वीट कर कहा, मित्र के इत्र ने सब कुछ तितर बितर कर दिया। पंपी जैन के छापों पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की चुटकी। कहा, चोर की दाढ़ी में तिनका, आखिर छापों से क्यों घबरा रही है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के कन्नौज में अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले छापे पर सवाल उठाने पर बोले मौर्य, बीजेपी बदले की भावना से नहीं काम करती। छापों के बाद बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने अखिलेश यादव पर हमला बोला। कहा, आर्थिक अपराधियों की संरक्षण करता है अखिलेश। हनुमानगढ़ी पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। मंदिर में पूजा अर्चना की। थोड़ी ही देर में रामलला के दर्शन भी करेंगे। अयोध्या दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह राम जन्मभूमि परिसर में पौधारोपण किया। अयोध्या के बाद संत कबीरनगर में रैली को संबोधित करेंगे अमित शाह। शाम को बरेली में रोड शो भी करेंगे। अमित शाह ने कल रात लखनऊ में उत्तर प्रदेश बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक की। जन विश्वास रैली के समापन पर लखनऊ में होने वाली रैली पर चर्चा। बैठक में सीएम योगी के अलावा दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे। संगठन मंत्री सुनील बंसल के अलावा अवध और कानपुर क्षेत्र के नेता भी पहुंचे। चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को लगा झटका। पुराने नेता और एमएलसी शतरुद्र प्रकाश बीजेपी में हुए शामिल। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी मिली सदस्यता। बीजेपी में शामिल होने के बाद शतरुद्र प्रकाश की अखिलेश पर अटैक। कहा, ऐसी पार्टी में शामिल हुए जहां राजा ही बेटा नहीं होगा राजा। सीएम योगी का तूफानी दौरा जारी। आज कानपुर और रायबरेली में जनविश्वास यात्रा में भी होंगे शामिल। महाराष्ट्र में फिर शुरू हुई पोस्टर पॉलिटिक्स। मुंबई में नीतीश राणे की गुमशुदगी के पोस्टर्स लगे। नाराज राणे के समर्थकों ने पोस्टर्स को फाड़ा। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज। सिंधुदुर्ग सेशन कोर्ट ने की खारिज। कर्नाटक शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। 1184 सीटों में से करीब 500 सीटों पर जीत दर्ज की। सार्वजनिक जगहों पर नमाज अदा करने वाले पर बोले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। कहा, नमाज को ताकत दिखाने का जरिया ना बनाएं। अमेठी की पीड़ित लड़की से प्रियंका गांधी ने फोन पर बात की। कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। दलित बच्ची की पिटाई का वीडियो हुआ था वायरल। पंजाब में आम आदमी पार्टी की 6वीं लिस्ट जारी हुई। 8 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। पंजाब के भटिंडा में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की रैली में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का हंगामा। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के दौरान पुलिस से हुई हाथापाई। दिल्ली में तीसरे दिन भी मेट्रो से सफर करने वालों को मुश्किल हो रही है। सीलमपुर स्टेशन के बाहर लंबी कतारें लग रही हैं। मेट्रो के फैसले पर बढ़ती जा रही है नाराजगी। यात्रियों ने कहा, लंबी कतार के कारण दफ्तर पहुंचने में हो रही है देरी। कल बवाल के बाद भी दिल्ली में बस यात्रियों की परेशानी जारी। सीलमपुर में बस के इंतजार में भटकते नजर आए मुसाफिर। घंटों तक करना पड़ रहा है इंतजार। आमतौर पर 8 कोच वाले मेट्रो में 2400 लोग करते हैं सफर। अब एक सीट छोड़कर बैठने और खड़े होने की इजाजत नहीं। देश में कोरोना ग्राफ में जबरदस्त इजाफा। एक दिन में सामने आए करीब 17,000 नए मामले, 220 की मौत। दिल्ली मेट्रो ने बताई भीड़ को वजह। कहा, 8 कोच वाले मेट्रो में केवल 200 लोग सफर कर रहे हैं। संख्या सामान्य दिनों के मुकाबले 10वां हिस्सा। मोदी सरकार पर राहुल गांधी का हमला। कहा, वैक्सीनेशन का वादा नहीं हुआ पूरा। आज साल का आखिरी दिन, देश अभी वैक्सीन से दूर। एक और जुमला चकनाचूर। देश में ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की संख्या 1200 के पार पहुंची। एक दिन में रिकॉर्ड 412 मामले सामने आए।
महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 198 नए मरीज मिले। केवल मुंबई में 190 केस। राज्य में ओमिक्रॉन के कुल मामलों की संख्या 450। देश में पहली बार ओमिक्रॉन में वेरिएंट मरीज की मौत हुई। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में 52 साल के संक्रमित की हार्ट अटैक के कारण जान गई। राजस्थान में ओमिक्रॉन से पहली मौत हुई। उदयपुर में 75 साल के बुजुर्ग की मौत 15 दिसंबर से अस्पताल में भर्ती थी। ओमिक्रॉन के 320 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर राजधानी दिल्ली। 57 मरीज रिकवर हुए। 206 का चल रहा है इलाज। दिल्ली के एलएनजेपी में अभी तक 360 मरीज भर्ती। 110 में ओमिक्रॉन की पुष्टि। करीब 90 को दी जा चुकी है छुट्टी। दिल्ली की ओखला सब्जी मंडी में दिखी लापरवाही। सब्जी विक्रेता से लेकर खरीदार तक बिना मास्क के नजर आए लोग। सोशल डिस्टेंसिंग का भी नहीं हो रहा है पालन। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों ने तोड़ा 7 महीने का रिकॉर्ड। 24 घंटे में 1313 नए केस। पॉजिटिविटी रेट 1.73%। दिल्ली के सीलमपुर में फ्रूट मार्केट और नेहरू मार्केट को आज रात 10 बजे तक के लिए बंद करने का आदेश जारी किया गया। भीड़ को देखते हुए प्रशासन का फैसला। महाराष्ट्र में अचानक कोरोना विस्फोट। एक दिन में 5368 केस दर्ज। 24 घंटे में 22 की मौत। मुंबई में कोरोना के 3671 नए मरीज मिले। पॉजिटिविटी रेट 8.48% पर पहुंची। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री बालासाहेब थोराट हुए कोरोना पॉजिटिव। थोराट में कोई लक्षण नहीं। मुंबई से सटे खंडाला लोनावला में नए साल के जश्न को लेकर सख्ती। होटल बंगला किराया देने पर होगी कार्रवाई। प्रशासन ने भेजा नोटिस। कोरोना केस बढ़ने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। राज्य में खुले या बंद जगह पर समारोह में 50% लोगों के शामिल होने की सीमा तय। मुंबई के अंधेरी बस डिपो में कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां। बसों में बैठने के लिए लोगों की लंबी कतार। सोशल डिस्टेंसिंग की भी हुई अनदेखी। मुंबई के दादर सब्जी मंडी में भारी भीड़। बिना मास्क के सब्जी खरीदने पहुंचे लोग। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं किया पालन। कोरोना केस बढ़ने के बाद मुंबई का बांद्रा वंडरलैंड फिलहाल आम लोगों के लिए बंद किया गया। वंडरलैंड में रोशनी जारी रहेगी। नए साल पर गुरुग्राम में नाइट कर्फ्यू लागू। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक घर से बाहर निकलने पर पाबंदी। केवल जरूरी सेवाओं पर ही छूट। ओमिक्रॉन के खतरे के मद्देनजर पुडुचेरी सरकार का बड़ा फैसला। 31 जनवरी तक रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू। वैकुंठ एकादशी पर मिलेगी रियायत। ममता सरकार का बड़ा फैसला। उत्तराखंड से कोलकाता आने वाली फ्लाइट्स पर 3 जनवरी तक के लिए रोक। 31 दिसंबर को चेन्नई में बीच पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर पाबंदी। होटल और रेस्टोरेंट में डीजे की अनुमति नहीं। दुनिया के 121 देशों में फैला ओमिक्रॉन। 3,30,000 से ज्यादा मामले। 59 लोगों की मौत। रूस में कोरोना से मौत का डराने वाला आंकड़ा आया सामने। नवंबर में कोरोना के 87,500 लोगों ने जान गंवाई थी। इजराइल में कोरोना वैक्सीन की चौथी डोज देने की तैयारी। ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश। इजराइल पहुंची फाइजर की दवा पैक्सलोविड की पहली खेप। पैक्सलोविड खाने वाली कोरोना की पहली दवा है। इजराइल दमा मंगाने वाला पहला देश है। इटली में कोविड जांच कराने हजारों लोग पहुंचे कोविड सेंटर। सैकड़ों गाड़ियां लगी कतार में। चीन में कोरोना वायरस से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर हो रही है टेस्टिंग। लॉकडाउन वाले इलाकों में लोगों को खाना पहुंचाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में इस साल में एनकाउंटर में 171 आतंकी ढेर। 19 पाकिस्तानी आतंकी शामिल। 152 लोकल आतंकी मारे गए। इस साल आतंकी हमलों में 34 नागरिकों ने जान गंवाई। पिछले साल 37 आम लोगों की गई थी जान। आईजी विजय कुमार ने दी जानकारी। श्रीनगर के पंथा चौक इलाके में एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने जैश के 3 आतंकियों को ढेर किया। 48 घंटे में घाटी में 9 आतंकियों का खात्मा। श्रीनगर में मारा गया एक आतंकी J1 हमले में था शामिल। श्रीनगर एनकाउंटर में 3 पुलिसकर्मी और सीआरपीएफ का एक जवान भी घायल। श्रीनगर रेंज के आईजी ने कहा आतंकियों के पास से बड़ी संख्या में गोला बारूद और हथियार बरामद। एनआईए की टीम जल्द जाएगी जर्मनी। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट में गिरफ्तार जसविंदर सिंह मुल्तानी से करेगी पूछताछ। पीएम मोदी 2 जनवरी को मेरठ के मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की रखेंगे आधारशिला। सरधना में 700 करोड़ की लागत से बनेगी यूनिवर्सिटी। नए साल में नॉर्थ ईस्ट का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 4 जनवरी को मणिपुर और त्रिपुरा जाएंगे पीएम। कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। सीएम योगी ने लखनऊ के लोहिया अस्पताल में कोरोना वार्ड का किया औचक निरीक्षण। ओमिक्रॉन से निपटने की तैयारियों का लिया जायजा। लखनऊ में आशा वर्कर्स सम्मेलन में पहुंचे योगी आदित्यनाथ। आशा वर्कर्स को स्मार्टफोन दिए। पहले चरण में 80,000 आशा वर्कर्स को दिए जाएंगे मोबाइल। सीएम योगी का आशा वर्कर्स को तोहफा। अब 5300 रुपए की जगह मिलेगा 6,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय। कश्मीर में एनकाउंटर में मारे गए एक आतंकवादी की पत्नी ने पाकिस्तान की पोल खोली। आतंकी संगठन पर इस्लाम के नाम पर गुमराह करने का आरोप लगाया। मुजफ्फराबाद से भारत लौटी रजिया ने सुनाई आप बीती। कहा पति के मारे जाने के बाद हिजबुल मुजाहिदीन ने महज 30,000 रुपए देकर झाड़ा पल्ला। नरसिंहानंद जी ने कालीचरण की गिरफ्तारी का विरोध जताया। फिर गांधी जी को कहे अपशब्द। छत्तीसगढ़ के सीएम के घर के बाहर धरने की धमकी भी दी। यति नरसिंहानंद ने कहा गांधी जी के बारे में कालीचरण के बयान से सहमत। बिहार के डीजीपी की लड़कियों को बेतुकी सलाह। कहा माँ बाप की मर्जी से शादी करो, नहीं तो भुगतना पड़ेगा परिणाम। समस्तीपुर के कार्यक्रम में बोले डीजीपी एसके सिंघल। कई बार तो लड़के लड़कियों का हो जाता है मर्डर। कई लड़कियों की हालत होती है खराब। दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म। दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ मुलाकात के बाद फोडा के अध्यक्ष डॉक्टर मनीष ने किया ऐलान। मुंबई में सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए रद्द की गई पुलिस की सारी छुट्टियां। आज सभी को ड्यूटी पर रहना होगा तैनात। मुंबई में खालिस्तानी आतंकवादियों की धमकी के बाद से अलर्ट। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई।
साल के आखिरी दिन दिल्ली में बेहद सर्द सुबह। सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज। कानपुर में आज सुबह छाया घना कोहरा, धुंध की वजह से यातायात प्रभावित। बनारस में भी सुबह कोहरे के कारण विजिबिलिटी पर पड़ा असर। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस। राजस्थान के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। सीकर के फतेहपुर में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस के करीब रिकॉर्ड किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 46वीं बैठक जारी। टेक्सटाइल पर बढ़े जीएसटी रेट पर रोक लगाने पर चर्चा। आम बजट के लिए मोदी सरकार ने युद्ध स्तर पर शुरू की तैयारी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए सभी मंत्रालयों से मांगे इनपुट। 8 मंत्रियों का समूह बनाकर अपने अपने विभागों से बजट सुझाव देने को कहा गया। मंत्रियों से मिले इनपुट को पीएमओ को भेजा जाएगा। देहरादून में नाबार्ड की स्टेट क्रेडिट सेमिनार में शामिल हुए सीएम धामी। सेमिनार में शामिल लोगों को संबोधित किया। कहा, लोगों के रोजगार के लिए मिलेगी सरकारी मदद। जम्मू कश्मीर पुलिस की एसआईए का एक्शन। टेरर फंडिंग के लिए एमबीबीएस सीट बेचने के आरोप में हुर्रियत नेता समेत 8 पर चार्जशीट दाखिल। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में पुतला जलाने को लेकर भिड़े 2 पक्ष। जमकर हुई पत्थरबाजी। पथराव में 2 पुलिस वालों समेत कई लोगों को आई चोटें। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर शुरू की जांच। वीडियो की मदद से उपद्रवियों की पहचान में जुटी पुलिस। अलीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। जीवित महिला को कोरोना से मृत घोषित किया। कोरोना से मरने वाले 108 लोगों की सूची में शकुंतला देवी का भी था नाम। नोडल कोविड सैंपलिंग अधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही कबूली। कहा, नए सीएमओ ने गलती सुधारी। शकुंतला देवी के परिवार को नहीं मिलेगा 50,000 का मुआवजा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में रफ्तार का कहर। हादसे का शिकार हुई बेकाबू बस, 2 की मौत, कई घायल। चेन्नई में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। टी नगर और उत्तर उस्मान रोड इलाके में सड़कें बनी दरिया। जल भराव की वजह से गाड़ियों का लगा लंबा जाम। चेन्नई में भारी बारिश से सड़कों पर पानी भरा। पानी निकालने के लिए नगर निगम ने पंपिंग सेट लगाए। कड़ी मशक्कत के बाद पानी निकाला गया। सीएम स्टालिन ने चेन्नई के जल भराव इलाके का लिया जायजा। मौके पर ही अधिकारियों को दिए निर्देश। चेन्नई में 7 मंदिरों में मेडिकल कैंप का उद्घाटन। सीएम स्टालिन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। सीएम ने भीड़ के कारण मंदिर का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करने का फैसला। दिल्ली के कनॉट प्लेस में आज शाम गाड़ियों के जाने पर पाबंदी। होटल या रेस्तरां की बुकिंग का रसीद होने पर ही मिलेगी एंट्री। आज शाम 7 बजे के बाद कनॉट प्लेस की तरफ जाने वाली बसों का भी डायवर्जन होगा। ऑल्टरनेट रोड होकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने की सलाह। नए साल का जश्न मनाने बड़ी संख्या में गोवा पहुंचे पर्यटक। कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट अनिवार्य। पुडुचेरी में नए साल के जश्न की तैयारी। ओल्ड पोर्ट कॉम्प्लेक्स को सजाया गया। पूरी तरह से वैक्सीनेटेड लोगों को ही जश्न में शामिल होने की इजाजत। शिमला में नए साल के जश्न की तैयारी पूरी। सैलानियों की भीड़ देखते हुए पुलिस ने शिमला को 7 सेक्टर में बांटा। सभी जगह एसडीएम और मजिस्ट्रेट तैनात। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए धर्मशाला पहुंचे टूरिस्ट। मार्केट में दिखी पर्यटकों की भारी संख्या। होटल लाउंज सब फुल। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच पटना में नए साल के जश्न की तैयारी। पाटलिपुत्र एक्सोटिका में कार्यक्रम में 300 लोगों के शामिल होने की इजाजत। नए साल से पहले उधमपुर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई। शहर में गाड़ियों की सघन तलाशी जारी। पंजाब में कोहरे और ठंड के बीच भारत पाकिस्तान सीमा पोस्ट पर बीएसएफ के जवानों के पेट्रोलिंग इलाके में बढ़ाई गई मुस्तैदी। पटना में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों पर लगाया गया बॉडी कैमरा। ट्रैफिक रूल के पालन करवाने के मद्देनजर होगी आसानी। लोगों की बदसलूकी की भी पोल खुलेगी। केरल के मकलविलुकु में उत्सव के लिए खोला गया सबरीमला मंदिर। भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। आगरा में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को लगी गोली। पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। प्रयागराज में चाट विक्रेता समेत 4 लोगों को गोली मारने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। एक शख्स दौड़ाकर फायरिंग करता दिखाई दिया। आबकारी विभाग के निलंबित सिपाही और उसके भाई पर गोली मारने का आरोप। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज की। मकान को लेकर पुराने विवाद में हुई फायरिंग। आक्रोशित लोगों ने आरोपियों के घर में तोड़फोड़ के बाद आग लगाई। बिहार के कटिहार में जीत की खुशी में जिला परिषद अध्यक्ष के समर्थकों ने हर्ष फायरिंग की। पूरे इलाके में सनसनी मची। हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल। पूरे मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ड्रग्स की एक बड़ी खेप को मुंबई कस्टम्स ने नष्ट किया। बाजार में 2,500 करोड़ की कीमत। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच 50 मिनट तक फोन पर हुई बातचीत। बाइडेन ने यूक्रेन को लेकर चेताया। नई पाबंदी लगाने की चेतावनी दी। पाबंदी की धमकी पर पुतिन ने दिया करारा जवाब। कहा, दोनों देशों के बीच संबंध पूरी तरह होंगे खत्म। पाकिस्तान के क्वेटा में शक्तिशाली बम धमाके में 4 लोगों की मौत। हादसे में 15 लोग घायल। क्वेटा के साइंस कॉलेज के पास हुआ धमाका। सड़क किनारे एक कार के पास रखा गया था बम। रूस के पूर्वी इलाके में मालवाहक जहाज पर लाई जा रही कारें बर्फ से ढकी हुई। डॉक पर कारों को उतारा गया। समुद्री लहरों का पानी तेज हवा की वजह से कारों से टकराया। बाद में कारों पर जम गई बर्फ। मौसम विभाग ने पहले भी दी थी भीषण ठंड की चेतावनी। अमेरिका के कोलोराडो के जंगलों में लगी आग बेकाबू। रिहायशी इलाकों तक पहुंची आग। कई घर जलकर खाक। तेज हवा की वजह से लगातार फैल रही है आग। पूरे शहर में छाया धुएं का बादल। उत्तरी कोलोराडो के लोगों को शहर खाली करने का आदेश। ब्राजील के कई इलाकों में बाढ़ से भारी नुकसान। तेज बारिश के बाद कई शहरों में इमरजेंसी के हाल। पानी का तेज बहाव के कारण कई घर हुए जमींदोज। गाड़ियां पानी में बहती नजर आईं। लोगों में बांटी गई राहत सामग्री। दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर क्विंटन डी कॉक का
चौंकाने वाला फैसला, अचानक टेस्ट क्रिकेट से तत्काल प्रभाव से संन्यास का ऐलान किया। क्विंटन डिकॉक ने मात्र 29 साल की उम्र में टेस्ट क्रिकेट को कहा अलविदा, वनडे और T20 क्रिकेट खेलना रखेंगे जारी। भारत की सेंचुरियन टेस्ट में धमाकेदार जीत, साउथ अफ्रीका को 113 रनों से हराए, सीरीज में 1-0 से आगे। टीम इंडिया ने जीत के लिए 305 रनों का दिया था लक्ष्य, साउथ अफ्रीका की पूरी टीम 191 रन पर हुई आउट। भारत ने सेंचुरियन में रचा इतिहास, पहली बार सेंचुरियन में जीता कोई टेस्ट मैच। केएल राहुल को मिला मैन ऑफ द मैच का खिताब, राहुल ने पहली पारी में शानदार 123 रन बनाए। कप्तान विराट कोहली ने गेंदबाजों को दिया जीत का श्रेय, मोहम्मद शमी को बताया विश्व के 3 बेहतरीन गेंदबाजों में से एक। सचिन तेंदुलकर ने की भारतीय गेंदबाजों की तारीफ, कहा लाजवाब बॉलिंग, ये गेंदबाज दुनिया में कहीं भी 20 विकेट लेने का दम रखते हैं। आयकर रिटर्न भरने की आखिरी डेट आज, ITR ना भरने पर आज के बाद लगेगा जुर्माना। अभी तक 5.36 करोड़ से अधिक ITR दाखिल कर चुके हैं लोग। RBL बैंक ने CEO की नियुक्ति के लिए गठित की कमेटी में डायरेक्टर, बोर्ड के मेंबर और विशेषज्ञ भी शामिल। जिंदल पावर में 96.42% हिस्सेदारी खरीदेगी वर्ल्ड वन, 7,401 करोड़ रुपए में हुआ समझौता, CCI ने अधिग्रहण समझौते को मंजूरी दी। SBI खरीदेगा IICC में 10% हिस्सेदारी, 34 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश करेगा SBI, मार्च 2022 तक पूरा होगा अधिग्रहण। यूपी के कन्नौज में आपस में भिड़े बीजेपी नेता, मंच पर बैठने को लेकर चले लातपुर से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूपी के हरदोई में बीजेपी नेताओं ने योगी सॉन्ग पर डांस किया, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है गाना। लखनऊ में एंटी करप्शन टीम ने एक दरोगा को रिश्वत लेते हुए पकड़ा, रिटायर्ड CEO से मांगी थी 5,000 रिश्वत, वीडियो हुआ वायरल। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ 1 घंटे तक लिफ्ट में फंसे, इंस्टाग्राम पर शेयर किया पूरा वाकया। पुजारा और अश्विन ने डांस करके मनाया सेंचुरियन टेस्ट की जीत का जश्न, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। नूरा फतेही के सॉन्ग पर सरकारी स्कूल के एक बच्चे ने जबरदस्त डांस किया, वीडियो हुआ वायरल। एक्टर सोनू सूद अपने डॉगी को मसाज देते हुए नजर आए, कहा इसे चार्ज करेंगे GST समेत बिल। सोनू ने फैंस के लिए इंस्टा पर शेयर किया वीडियो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।